एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर टीचर क्यू से कहती है कि इतना मत सोचो क्यों, हो सकता है कि जैक बच जाए। फिर वहाँ पर नर्स आती है और उनसे कहती है कि क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? तो टीचर कहती है कि जी नहीं, हम उनके रिलेटिव तो नहीं हैं, बट हम उसे जानते हैं और हम ही उसे यहाँ पर लाए थे। फिर क्यों उनसे कहता है कि क्या जैक की हालत अब ठीक है? फिर नर्स उन्हें कुछ बोलती है पर वो हमें बताया नहीं जाता। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों काफ़ी गुस्सा करने लग जाता है और टीचर क्यों से कहती है कि क्यों, क्या हुआ? फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जैक अब मर गया है, अब हम क्या करेंगे? अब मैं डैड को कैसे बचाऊंगा? अगर वो जिंदा होता तो शायद से हम डैड को बचा लेते। ये सुनकर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर क्यों टीचर के पास जाता है और उससे कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता फिर से। उसके बाद टीचर क्यों को कहती है कि इस ओके क्यों, ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के स्टेप डैड को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कॉल को रख देते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जिसके पास टीचर आई होती है। टीचर कैमिलिया को देखकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर टीचर कैमिलिया को एक फाइल देती है तो कैमिलिया कहती है कि ये क्या है? फिर टीचर कहती है कि क्या बेंसन ने तुम्हें रेबक ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने के लिए नहीं कहा था? ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं तो टीचर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ मिस करो। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि ये तुम्हारे क्लाइंट का फाइनेंशियल अकाउंट्स रिपोर्ट्स है। ये वही अकाउंट्स रिपोर्ट्स है जिसके लिए क्यू के फादर उनसे बात करने के लिए गए थे। बट जब तुम्हारी क्लाइंट को ये पता चला कि क्यू के फादर उनके अकाउंट्स को हैंडल करे हैं तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसके बाद ये हादसा हो गया। लकीली क्यू के फादर ने इनकी कॉपी बना ली थी उस टाइम। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि पर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? तो टीचर कहती है कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स को नेशनल टैक्स सर्विस और रेबक ग्रुप के मेन अकाउंट से क्रॉस चेक करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तो तुम तुम्हारे क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ जान जाओगी। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि पर क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? तो टीचर कहती है कि क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने क्लाइंट के बारे में सच जानने के बाद तुम्हें एक सही फैसला लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये सुन के कैमिलिया सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम कैमिलिया को मिस्टर बेन के साथ देखते हैं। कैमिलिया मिस्टर बेन को क्यू के स्टेप फादर के अकाउंट्स के बारे में सारी बातें बता रही होती है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कैसे मिले? ये सुन के कैमिलिया कुछ कह नहीं पाती तो मिस्टर बेन ही कहते हैं कि क्या टीचर ने तुम्हें दिए हैं? तो कैमिलिया उन्हें कुछ कहती नहीं बट उन्हें एक फाइल देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें देखें। मैंने रेबक ग्रुप के शेयर होल्डर्स थोड़ी जांच की थी सर। 2 मेंबर्स प्रॉपर्टी इशू से सामना कर रहे हैं, उनका CUC फैक्ट्री से कुछ लेना देना है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तो वही केस है ना जिस पर टीचर काम कर रही थी। तो कैमिलिया कहती है कि जी हाँ, हो ना हो रेबक ग्रुप CUC फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा हो और जो मिस्टर रेबक है वो इसी तरह अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करते हो। और जब क्योंकि पापा ने उनके अकाउंट्स देखे तब वो शॉक हो गए और उन्हें ये बात पता चल गई। और मुझे लगता है कि जब क्योंकि फादर को ये बात पता चली तब वो इसी बारे में उनसे बात करने के लिए गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मिस ओराबिम को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए किसी बाहरी आदमी को नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये मर्डर करने का मोटिव हो और शायद से ये खून क्योंकि पापा ने ना किया हो। ये सुनते मिस्टर बेन शॉक हो जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।